जिस घड़ी का इंतजार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को था और जनप्रतिनिधियों को भी था, आखिरकार वो घड़ी आ गई, यानी चुनाव की तारीख आ गई है। डेट बहुत क्लियर है रचना जी, कब कब इलेक्शन होगा और कब कब काउंटिंग होगा, ये एकदम क्लियर चुनाव आयोग ने बता दिया है। बिल्कुल 7, 17, 23 और 30 नवंबर ये वो तारीखें हैं जब 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। 7 नवंबर को पहला फेज का, तो वही दूसरे चरण के चुनाव यानी दूसरे चरण के मतदान जो है वो 17 तारीख को होने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने। इसी तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल फेज में यहाँ चुनाव हो रहे हैं। 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। दोनों ही प्रदेशों में 3 दिसंबर को नतीजे सामने होंगे और दोनों ही प्रदेशों में नहीं, इनफैक्ट 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो एक साथ आने वाले हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होने हैं। वहीं तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो सबसे आखिर में तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे। 5 राज्यों के लिए आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। बाकी के 4 राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार प्रतिक्रिया भी हम राहुल दिखा रहे हैं। जनता का क्या कहना है, मुद्दे क्या है, जनता किन मुद्दों को लेकर जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों के दावे भी अब सामने आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो लीडर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,000 है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सुना, तो वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे ही जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी। इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। ये डेट हमारे लिए अच्छी है और हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है। जहाँ तक हमारे सरकार की बात है, सरकार ने बेहतर काम 5 साल में किया है। हमने सभी घोषणाएं पूरी की है। 36 घोषणाएं की थी, 35 घोषणाएं पूरी हो चुकी है और सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसी प्रदेश में सभी क्षेत्रों में हुआ है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और हम इस बार फिर हमारी तैयारी है, चुनाव जीतेंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनेगी। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार है, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारी सरकार ने काम किया है। पिछली बार जो राहुल गांधी जी ने भरोसा दिलाया था, आज हमारी भरोसे की सरकार है। जो हमने कहा वो करके दिखाया और उससे ज्यादा काम किया है और छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं। उन्होंने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख रखा है और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से जरूर बनेगी। तो छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों का रिएक्शन आपने सुना। कुछ कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है और कुछ कह रहे हैं कि हमारी बेबाक सरकार है, काम करने वाली सरकार है। अब जनता को तय करना है। लेकिन मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। पांचों प्रदेश के मतदाता, इसलिए मैं कहता हूं मतदाता, क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। हम तो विकास और कल्याण के एजेंडे पे ही चुनाव मैदान में जाते हैं। गरीब कल्याण ये हमारा मुख्य मुद्दा है और उसके साथ साथ प्रदेश का विकास। और जैसा मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की परिभाषा स्थापित हो, केंद्र की सरकार के साथ राज्य की सरकार मिलकर प्रदेश का विकास करे और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है चुनाव मैदान के लिए। जब भी चुनाव का डिक्लेरेशन होगा, हम पूरी तरह तैयार हैं। जो इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था, हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि विकास और गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री दिलाए। थोड़ा कम वक्त मिल रहा है चुनाव, कोई कम वक्त नहीं है चुनाव में। जो ये कम वक्त उनके लिए जो ऐसे लोग रहते हैं जो परीक्षा के समय तैयारी करते हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन पांचों राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश जो भय, आतंक, अनाचार और अत्याचार के साये में जी रहा था, एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्वाचन के लिए आज से अग्रसर हो चुका है। और हम उम्मीद करना चाहेंगे कि लोकतंत्र के सारे मजबूत स्तंभ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारत सरकार के निष्पक्ष कहे जाने वाले निर्वाचन आयोग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना अपना दायित्व निभाएंगे। और हमें उम्मीद है कि उसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। पूरे 1 घंटे जनता की बात हमने आपको सुनाई, जनता के मुद्दे के बारे में बताया। अब जनप्रतिनिधियों की बारी है। हमारे साथ 2 बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अमित साहू जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कब चुनाव होना है ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसे ही चुनावों की डेट सामने आई उत्साहित हुई, क्योंकि हम लोग पहले से उत्साह से भरे हुए थे, उमंग से भरे हुए थे। हम लोगों की तैयारी मंडल, ब्लॉक, सेक्टर से लेकर पोलिंग तक कंप्लीट है। और हम तो चुनाव की डेटों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश चुनाव की डेटों का इंतजार कर रहा था। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से 18 साल से कुशासन की सरकार शिवराज के नेतृत्व में चल रही थी, उसका आपने देखा है। उसकी बानगी, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेटियों के साथ अत्याचार में नंबर 1, महंगाई, बेरोजगारी का क्या हाल मध्य प्रदेश का, और भ्रष्टाचार में तो मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बना लिया। 50% की कमीशन खोरी तो पूरे देश में विख्यात हो गई शिवराज सिंह जी की। इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता चुनावों का इंतजार कर रही थी, और वो चुनावों की तारीख सामने आ गई। आप ये देखिए कि इस कुशासन की सरकार का अंत आज चुनावों की डेट के साथ हो गया। मध्य प्रदेश की जनता बहुत उत्साहित है और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है। वोटों की गिनती जिस दिन होगी, उस दिन आप चुनाव परिणाम में आप देखेंगे कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 से भी अधिक सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार और जनता की सरकार बनने जा रही है, जो जनता के लिए काम करेगी, जो जनता के हित के लिए काम करेगी। 50% कमीशन खाकर अपनी तिजोरी भरने वाले भाजपा के नेता और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके उत्साह पर और कितनी तैयारी, इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं अमित साहू जी का रुख करना चाहूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और अमित जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं और कितने तैयार हैं आप?
देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अब 365 दिन काम करने वाली संगठन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव के उद्देश्य को लेकर काम नहीं करती है, संगठनात्मक ढांचे पर चलने वाली पार्टी है और ये हमेशा लगातार 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और हम तो छत्तीसगढ़ के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम तो इंतजार में थे कि कब चुनाव की दिनांक की घोषणा हो और हम चुनावी मैदान में उस रणभूमि में जाए। और कांग्रेस का जो कुशासन छत्तीसगढ़ में चल रहा है 2018 से, जो भूपेश बघेल की जो भ्रष्ट सरकार जो चल रही है छत्तीसगढ़ में, चाहे अपराध पे काबू ना कर पाना, नशे के कारोबार को बढ़ाना और यहाँ पर जितना भी भ्रष्टाचार इन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर किया है, उसकी एक एक पाई का जवाब देने के लिए कार्यकर्ता 2018 से लगातार काम कर रहे हैं। और जनता भी इसी इंतजार में थी कि कब चुनाव की तिथि घोषणा हो और कब हम इस कांग्रेसी सरकार से मुक्ति पाए। और जिस सरकार ने छत्तीसगढ़ को बनाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को संवारा, उस सरकार को हम कैसे सत्ता में पुनः वापस लाए। और इस प्रदेश में जिस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया था, पूरे भारत में एक ऐसा विकसित छत्तीसगढ़ बनाया था, छत्तीसगढ़ महतारी का दर्जा पूरे भारत में सबसे ऊंचा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी है। और छत्तीसगढ़ में अगर आप दंतेवाड़ा से लेकर सरगुजा की बात करो, अगर महासमुंद से लेकर राजनांदगांव तक की बात करो, आज भी जो विकास के कार्य जो दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन की देन है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस ने एक नया ईंटा भी छत्तीसगढ़ में नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने का इन्होंने काम किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, सिर्फ अवैध उगाही इन्होंने किया है। आज भी इनके कई नेता और इनके कई अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं, मगर आज भी छत्तीसगढ़ की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। अब वो तिथि आ गई है, वो शुभ घड़ी आ गई है, 7 और 17 का शुभ घड़ी है, उस दिन होकर जमकर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करेगी और 3 दिसंबर को जब चुनाव की घोषणा का रिजल्ट का घोषणा जिस दिन होगा, उस दिन पूरा यकीन है भाजपा के कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनने जा रही है। चलिए, अगर आप दोनों लोगों को मान लिया जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे भ्रष्ट और कुशासन वाली सरकार है। हालांकि ये वक्त है फैक्ट बोलने का, जनता के सामने फैक्ट रखने का। अब पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है ये आरोप लगा रहे हैं, तो जनता ये भी पूछेगी, महोदय 5 साल कहां थे, आंदोलन क्यों नहीं किया, हमारी बात को आपने क्यों नहीं रखा। चुनाव की तारीख पर बीजेपी और कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने भी पूरी बीजेपी सरकार को कहा भ्रष्ट और कुशासन वाली, अमित साहू जी ने छत्तीसगढ़ सरकार को बोल दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि चुनाव की तारीख आ गई है, अब नामांकन की तारीख भी क्लियर हो गई है, लेकिन सूची कहां है आपकी, जनता के सामने प्रत्याशी कौन है, यह भी तो होना चाहिए। उसकी क्या तैयारी है आपकी? देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी हुई है और हमारे सारे प्रत्याशी तैयार हैं। सब चुनावी मैदान में अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे नेताओं के द्वारा उनको पहले से इशारा कर दिया गया है। रही बात सूची की, वो भी जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा 2-4 दिन बाद आ जाएगी आपके सामने। ये फोन पर बता दिया है आपने कि आपको चुनाव लड़ना है। 4 दिन बाद हमारे माननीय कमलनाथ जी द्वारा कहा गया कि 4 दिन बाद सूची सामने आ जाए। अच्छा। और हमारे सभी प्रत्याशी तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैंने आपको बताया ना, मंडलम का, सेक्टर का, पोलिंग बूथ तक का कार्यकर्ता तैयार है इस प्रशासन की सरकार को हटाने के लिए। आप देखिए क्या बीजेपी की सूची का वेट कर, एक मिनट धर्मेंद्र जी, 1 to 1 बात करते हैं ना, बहुत समय है भाई, तो क्या बीजेपी की सूची का वेट कर रहे हैं क्या आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी की सूची का कोई वेट नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी, अपनी रणनीति अपने हिसाब से कर रही है और हमारे नेताओं को बहुत अच्छे से पता है कि कब हमको सूची जारी करना है और कब नहीं करना, क्योंकि हमें सरकार बनानी है जनता के हित के लिए और जनता की हितैषी की सरकार जनता के लिए ही बनेगी। और जनता ने भी इस बार मन बना लिया मध्य प्रदेश की ने कि भाजपा को इस प्रदेश से विदा करना है और इस देश की जनता ने भी मन बना लिया। आप देखिए किस प्रकार से देश में आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की क्या हालत है, नौजवान बेरोजगार है, नौकरी। धर्मेंद्र जी, आप बात कर रहे हैं कि आपके सारे प्रत्याशी तैयार हैं, 230 सीटों पर 460 से ज्यादा तो आपके उम्मीदवार ही हैं, क्योंकि अभी तक तो सिंगल नाम ही तय नहीं हो पाए हैं। चलिए ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो रहा, थोड़ी देर में करेंगे। अमित साहू जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का क्या मुद्दा है इस बार? आपने तो एक लपेटे में पूरा कह दिया कि सारी की सारी सरकार भ्रष्ट है। धर्मेंद्र जी ने भी ये कह दिया बीजेपी की सरकार को, लेकिन एक मुद्दा होगा ना, आप किस मुद्दे के आधार पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं?
देखिए, एक मुद्दा नहीं है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने तो बिहार से बड़ा गोबर घोटाला किया था, लालू प्रसाद ने तो चारा घोटाला किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने गोबर घोटाला किया है। यहाँ युवाओं के भविष्य के साथ खेलने के लिए पीएससी की सीटों को बेचा है, यहाँ पर अपने भाई भतीजे परिवारवाद को दिया है। यहाँ पर अगर युवाओं की बात करें तो, अगर महिलाओं की बात करें तो आज भी वो स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफी करेंगे, इस उद्देश्य को लेकर ये आए थे। महिलाओं से ये वादा इन्होंने किया था कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी नहीं, पूर्ण शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था, मगर उस वादे को आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। महिलाओं पर जो अत्याचार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, चाहे सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे रोज छेड़खानी की मामला हो, चाहे नशे में उन तमाम महिलाओं की हत्या का मामला हो, आज 2 दिन पहले की घटना देख लो। अब जो अमित साहू जी बोल रहे हैं, ये गजब का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही बात धर्मेंद्र जी बोलेंगे, जो अमित साहू जी बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ बात क्या आपके भी कुछ मुद्दे हैं? चूंकि अमित साहू जी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, पीएससी में घोटाला हुआ, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है। धर्मेंद्र जी, आपके मुद्दे क्या है मध्य प्रदेश में, ये तो बताइए। मध्य प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। साहू जी ये भूल गए कि बीजेपी के कुशासन से पूरी जनता परिचित है, और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 910 साल होने को आ गए मोदी जी की सरकार को। बेरोजगारी का क्या हाल है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, क्या हुआ? 2 करोड़ हर साल युवाओं को मिला क्या रोजगार? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का क्या हाल है? 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। तो साहू जी को चूंकि भाजपा का पक्ष रखना है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सरकार ने काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने युवकों के लिए काम किया है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है। मध्य प्रदेश के आंकड़े में अपने मन से बताइए ना, क्या काम किया छत्तीसगढ़ में आपकी कांग्रेस की सरकार ने? क्या हालत है? क्या हालत है महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश? भ्रष्टाचार का तो जीता जागता उदाहरण आपने देखा। जनता को छोड़िए, भाजपा की शिवराज सरकार ने तो महादेव को नहीं छोड़ा, बाबा महाकाल के कॉरिडोर में घोटाला कर दिया। 50% कमीशन खाने की इनकी आदत। आप देखिए 17 में बनाया है। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? वेंकटेश्वर मंदिर में 5 करोड़ की टाइल्स 2 दिन में उखड़ गई। तो भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद बोल देगा कि हाँ, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है, 50% की कमीशन खोरी सबको पता है किस प्रकार से 50% कमीशन खोरी के कारण पूरा 100% की कमीशन खोरी के मुकदमे बदलना छत्तीसगढ़ में। तो अब देखिए आईना उठाकर और 4 विकास के काम आप बता दीजिए, लेकिन भूपेश बघेल ने 4 विकास के काम किए। झूठ बोलने की ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी जाती है। उनके लिए वो भ्रष्ट राहुल जी, मुझे लगता है कि ऐसे ही सिनेरियो के लिए शायद वो बात कही जाती है कि एक तेरी कहानी, एक मेरी कहानी, और एक वो जो सच्चाई है, और वो सच्चाई जो है वो तो जनता जान रही है, और 7 और 17 तारीख को वो जनता बताएगी भी किस तरीके से। अमित जी, आपसे ये मेरा सवाल है, आपको लगता है कि 2018 का जो वर्डिक्ट था जनता का, उसको पलटने के लिए आपने वो भरोसा जीत लिया है छत्तीसगढ़ की जनता का? बीजेपी ने वो काम कर लिया है? बिल्कुल वो भरोसा जीता है, क्योंकि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने इनके हर एक कारनामे को सड़क पर लाके लड़ाई की है। हमारे सारे के सारे विधायक सदन में इन्होंने इनके काले कारनामे को उजागर किया है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, चाहे भाजपा का एक जिला अध्यक्ष हो, एक कार्यकर्ता हो, प्रदेश के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक काले कारनामे को सड़क पे लाके जनता के सामने चौराहे पर रख के दिखाया है कि भ्रष्टाचार में अव्वल छत्तीसगढ़ की सरकार, पुलिस को काबू करने में अव्वल छत्तीसगढ़ की सरकार। इन्होंने एक वादा और किया था छत्तीसगढ़ की जनता से कि हमारी सरकार बनी तो हर गरीबों को पट्टा देंगे, मगर क्या दिया छत्तीसगढ़ की धरती पे? महादेव का सट्टा दिया। एक एक गांव में, एक एक गली में सट्टा का जाल फैलाया है, और सट्टा रायपुर से लेकर दुबई तक के जो सट्टे का कारोबार इन्होंने चलाया है, इसमें पूरी की पूरी भूपेश बघेल सहित उनके पूरे प्रशासनिक और उसके पूरे विधायकों की संलिप्तता है। ये सारे चीजों को लेकर हम लगातार जो शराब और बढ़ते नशे के कारोबार जो छत्तीसगढ़
आज हब बन चुका है नशे के कारोबार का, उसको लेकर हम प्रत्येक महिलाओं तक जा रहे हैं, प्रत्येक युवाओं तक जा रहे हैं, प्रत्येक परिवारों तक हम पहुंच रहे हैं, ताकि नशे के लिए आपके घर का चिराग जो है, आपके घर के जो स्वप्न जो अमित जी, आप कांग्रेस के 5 साल को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता आपके 15 साल का हिसाब किताब भी आपसे मांगेगी। मैं वापस लौटूंगी आप तक, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें यहाँ पर जनता को। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त दिल्ली में शुरू हो चुकी है, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ये वर्किंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक, चूंकि तय ये होना है, चुनाव की तारीख आ गई है, कैंडिडेट सामने उतारने हैं फ्रंट पे, और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आ जाए।